हेलो, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे ऊष्मागतिकी में ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी। एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन, अतः इसे PV व T के चरांकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि एंट्रोपी को ताप व आयतन का फलन माने तो S इक्वल टू फंक्शन ऑफ T एंड V। इसका पूर्ण अवकलन करने पर ds इक्वल टू ds अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dt प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से d इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्लू। चूँकि Q रिवर्सिबल बराबर होता है T ds तथा W बराबर होता है P dV, अतः D बराबर T ds माइनस P dV। चूँकि आंतरिक ऊर्जा भी ताप व आयतन का फलन है, अतः E इक्वल टू फंक्शन ऑफ T एंड V। इसका पूर्ण अवकलन करने पर D इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dt प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dV। समीकरण नंबर 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि TdS माइनस PdV इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल E प्लस बटा डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। अतः TdS बराबर डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV प्लस PdV। अतः ds इक्वल टू 1 अपॉन T डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस 1 अपॉन T डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P इंटू dV। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 1 और 4 की तुलना अगर करते हैं अपन तो डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपॉन T डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपॉन T CV, तथा डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 1 अपॉन T डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P। समीकरण 6 से CV अपॉन T का मान हमेशा धनात्मक होता है, अतः स्थिर आयतन पर ताप बढ़ने से एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। एक परिमित ताप परिवर्तन के मध्य एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन Tn एंड T2 CV अपॉन T इंटू dt। समीकरण 5 व 7 को पुनर्व्यवस्थित करने पर डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू T डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू T डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस P। समीकरण 9 को स्थिर ताप पर दाब के संदर्भ में तथा समीकरण 10 को स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में अवकलित करने पर डेल स्क्वायर H डेल P इंटू डेल T इक्वल टू T डेल स्क्वायर S अपॉन डेल P इंटू डेल T। इक्वेशन नंबर 11। डेल स्क्वायर H अपॉन डेल P इंटू डेल T इक्वल टू T डेल स्क्वायर S अपॉन डेल P डेल T प्लस डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण नंबर 12। समीकरण 12 में से समीकरण 11 को घटाने पर जो आएगा डेल S अपॉन डेल P
एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 0। या कह सकते हैं कि डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 13। समीकरण 7 व समीकरण 13 से मान समीकरण 1 में रखने पर डी एस इक्वल टू सी पी अपॉन टी इंटू डी टी माइनस डी वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी, इक्वेशन नंबर 14। एंट्रोपी की दाब पर निर्भरता को दर्शाने के लिए ये समीकरण है। यह ठोस, द्रव व गैस सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगला हेडिंग है द्रवों के दाब परिवर्तन से एंट्रोपी परिवर्तन। चेंज इन एंट्रोपी विथ प्रेशर इन लिक्विड्स। हम जानते हैं कि डी एस इक्वल टू सी पी अपॉन टी इंटू डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी। चूँकि ताप स्थिर है अतः डी टी बराबर 0, इसलिए डी एस इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी। पद डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को स्थिर दाब पर प्रसार गुणांक कहा जाता है। यह स्थिर दाब पर प्रति डिग्री दाब बढ़ाने पर आयतन में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। ठोस तथा द्रवों के लिए इसका मान बहुत कम होता है तथा ये ठोसों के लिए लगभग 10⁻⁴ प्रति केल्विन व द्रवों के लिए 10⁻⁴ से 10⁻³ प्रति केल्विन होता है। अतः इसे लगभग स्थिर माना जा सकता है। यदि दाब P1 से P2 तक बढ़ाया जाए तो डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन P1 से P2 माइनस डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी, या माइनस डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटीग्रेशन P1 से P2 तक डी पी इक्वल टू डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू P2 माइनस P1 इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी। द्रवों के लिए डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 10⁻³ प्रति केल्विन की कोटि का होता है। अतः डेल एस में 1 जूल प्रति केल्विन कमी के लिए दाब को लगभग 1000 वायुमंडल बढ़ाना होगा। अतः दाब के साथ द्रवों की एंट्रोपी में परिवर्तन नगण्य होता है। ये इससे सिद्ध हो गया। एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी। माना कोई तंत्र टी वी व पी का फलन है। उत्क्रमणी प्रक्रम में उष्माधारिताएं सी वी इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तथा सी पी इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन डी टी, या क्यू रिवर्सिबल बराबर सी वी डी टी या क्यू रिवर्सिबल बराबर सी पी डी टी। चूँकि डी एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी अतः डी एस बराबर सी वी डी टी अपॉन टी या डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू सी वी अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1। तथा डी एस इक्वल टू सी पी अपॉन टी डी टी या डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू सी पी अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम व डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के मान संबंधित उष्माधारिताओं में ताप का भाग देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। समीकरण 1 व 2 एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता को व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट है स्थिर आयतन पर ताप के साथ एंट्रोपी परिवर्तन। मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ताप के साथ एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा। समीकरण 1 से डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू सी वी अपॉन टी, ताप T1 से T2 होने पर एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 तक सी वी अपॉन टी डी टी। माना इस ताप परिसर में सी वी ताप पर निर्भर नहीं करती, तो डेल्टा एस इक्वल टू सी वी इंटीग्रेशन T1 से T2 1 अपॉन टी डी टी
इक्वल टू CV log T2 अपॉन T1 इक्वल टू 2.303 CV log T2 अपॉन T1। n मूल पदार्थ के लिए इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है डेल एस इक्वल टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार स्थिर दाब पर ताप के साथ एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCP log T2 अपॉन T1, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा। पहली बात करते हैं ठोस से द्रव प्रावस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। गलनांक पर कोई भी ठोस ऊष्मा लेकर उसी ताप के द्रव में बदल जाता है। इसके लिए अवशोषित ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब एक मूल पदार्थ ठोस पदार्थ उत्क्रमणीय रूप से गलन बिंदु TF पर डेल्टा HF ऊष्मा लेकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अवशोषित ऊष्मा को गलन की मोलर ऊष्मा कहते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, अतः डेल्टा SF एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा HF अपॉन TF, समीकरण नंबर 1। यहाँ डेल्टा SF इक्वल टू गलन में हुआ एंट्रोपी परिवर्तन। चूंकि डेल्टा HF धनात्मक है अतः डेल्टा SF भी धनात्मक होगा, अर्थात ठोस के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है द्रव से गैस प्रावस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। जब एक मोल पदार्थ उत्क्रमणी रूप से क्वथनांक TB तथा स्थिर दाब पर डेल्टा HV ऊष्मा अवशोषित करके गैस में परिवर्तित होता है तो इसे वाष्पन की मोलर ऊष्मा कहते हैं। अतः डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, अतः डेल्टा SV इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन TB। डेल्टा HV वाष्पन में हुआ ऊष्मा परिवर्तन तथा डेल्टा SV वाष्पन में हुआ एंट्रोपी परिवर्तन है। तीसरी बात आती है पदार्थ की क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। संक्रमण ताप पर जब एक मोल ठोस एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को संक्रमण ऊष्मा या संक्रमण की मोलर ऊष्मा कहते हैं। यदि TT संक्रमण ताप तथा डेल्टा HT संक्रमण ऊष्मा तथा डेल्टा ST मोलर एंट्रोपी परिवर्तन है तो डेल्टा ST इक्वल टू डेल्टा HT अपॉन TT। Thanks.